हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि किस तरह के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हमारे जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, हमारे जो पैरालिसिस के ऐसे पेशेंट हैं वो ले सकते हैं, जिससे उनकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बूस्ट हो, जिससे उनकी जो रिकवरी है, जो मूवमेंट की रिकवरी है वो बूस्ट हो। देखिए, अक्सर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि आप थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन डाइट लेना शुरू करिए। मान लिया कि आप अपनी डाइट में अंडों को शामिल कर सकते हैं, एग को शामिल कर सकते हैं, उनका बाहरी हिस्सा जो होता है वाइट वाला उसको शामिल कर सकते हैं, या आप अपनी डाइट में फ़िश को शामिल कर सकते हैं, या आप अपनी डाइट में चिकन वगैरह को शामिल कर सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों में जो नॉन वेजिटेरियन ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में ऐसे बहुत एलिमेंट्स मिलते हैं, ऐसे सारे तत्व मिलते हैं जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूती देते हैं, या मुझे ये बोलना चाहिए कि आपकी ब्रेन की जो रिकवरी है उसमें कहीं ना कहीं बूस्टअप देते हैं, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में मदद करते हैं। लेकिन अक्सर जो पेशेंट होते हैं, जो वेजिटेरियन ऐसे पेशेंट होते हैं, उनकी अक्सर शिकायत होती है कि सर हम नॉनवेज डाइट नहीं ले सकते, मांस नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते, तो हम किस तरह की चीज़ें लेना शुरू करें ताकि हम अपनी एक तरह से जो चीज़ें हैं, जो तत्व हैं, जो उस तरह की मान लें कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलते हैं, उसको कुछ हद तक कॉम्पनसेट कर सकें, कुछ हद तक वो मात्रा हम ले सकें। तो अक्सर उन पेशेंट के लिए हमारा जवाब होता है कि आप अगर मान लिया कि नॉन वेजिटेरियन मतलब कि आप चिकन नहीं ले सकते, आप फ़िश नहीं ले सकते, आप इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते, तो आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करिए। अब कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐसे शामिल कर सकते हैं जिससे आप अपनी रिकवरी को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला स्थान है वो आपका है कि अखरोट का। अखरोट आप जो है ले सकते हैं। अखरोट में बहुत ऐसे हद तक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके शरीर में आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है आपके ब्रेन की, उसमें एक हद तक बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके साथ में आप कोशिश कर सकते हैं बादाम। बादाम अगर आप लेते हैं तो उससे भी कहीं न कहीं आपकी जो रिकवरी है, आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसमें आपको मदद मिल जाती है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करें कि अपनी डाइट में जो वेजिटेरियन पेशेंट है, स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि नॉन वेजिटेरियन जो पेशेंट हैं वो भी शामिल करें। ज़रूरी नहीं है कि वो हर रोज़ मान लिया कि मांस ही खा रहे हों, हर रोज़ चिकन खा रहे हों, हर रोज़ फ़िश ले रहे हों, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स को, बादाम को, अखरोट को शामिल कर सकते हैं। या तीसरा अगर मैं शामिल करूँगा तो मैं कहूँगा कि आप मखाने ले सकते हैं। मखाने आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके आप अलावा के कद्दू के बीज ऐसे होते हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जितने ऐसे पेशेंट हैं जो वेजिटेरियन हैं वो ख़ास तौर से ध्यान देंगे कि हाँ, मुझे इस तरह की डाइट लेनी है, मुझे इस तरह की चीज़ों को प्रीफ़र करना है, मुझे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो बताए हैं इस वीडियो के ज़रिए उन पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये सभी तरह के पेशेंट हैं, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हो, चाहे वो वेजिटेरियन पेशेंट हो, कि वो अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल रखें। इन चीज़ों को लेने की वजह से आपकी जो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, बहुत आपने अपने डॉक्टर से सुना होगा, हमारी वीडियो में कई बार आपने सुना होगा कि स्ट्रोक के बाद में मान लिया कि कोई क्लॉट आया हो या उसके अलावा कोई नस फटी हो, उसकी उससे सीधा असर ये होता है कि आपके जो ब्रेन के ऐसे न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो उसके बाद में जो एक प्रोसेस शुरू होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन है दोबारा से चीज़ों को रिलर्न करता है, दोबारा से मूवमेंट को रिलर्न ऐसे करके एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो उस न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बूस्टअप करने के लिए, ब्रेन के हेल्थ को बूस्टअप करने के लिए आपको ऐसी डाइट पर होना होता है जो आपकी इस परिस्थिति में थोड़ा-सा मदद करे, आपकी जो हेल्थ है उसमें कहीं न कहीं बूस्टअप दे। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हैं तो उनके लिए तो सीधा-सा है कि वो चिकन ले सकते हैं, वो फ़िश ले सकते हैं, वो एग्स ले सकते हैं। लेकिन अगर जो वेजिटेरियन ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स ऐसे बताए हैं आपकी वेज डाइट के अलावा, जो आप लेते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, इसके अलावा आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अपने ऐसे खान पान में शामिल करें। जब आप अपने खान पान में इस तरह के ड्राई फ्रूट्स को शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी पर इसका बहुत ज़्यादा सकारात्मक असर होता है। आपकी जो हीलिंग है, आपकी जो रिकवरी है वो आपकी बहुत अच्छी बूस्टअप होती है।
तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी डाइट में ये ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं कि जो भी आपका सवाल है, हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब दें और आपकी जो भी ऐसे क्वेरी है उसको रिज़ॉल्व करें। धन्यवाद।